जैन धर्म में पर्युषण महापर्व का विशेष महत्व है, जिन्हें पर्वाधिराज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पर्युषण पर्व आत्मगुणों के संचय, संवर्धन और संरक्षण के पर्व है। पर्व के इन दिवसों में प्रत्येक साधक अपनी साधना को तेजस्वी बनाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। साधना में तेजस्विता आए, इसके लिए आत्मगुणों को विकसित करने का प्रयास करते हैं। आत्मगुणों को विकसित करने के लिए वे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की निर्मल तरीके से, सही पद्धति से साधना आराधना करते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि अज्ञान ही दुखों का मूल है और अज्ञान भी अपने आप से अपरिचित रहना, अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहना, अपनी आत्मा का भान नहीं होना, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की ज्योति जगाना आवश्यक है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी कहा गया है कि अज्ञान सभी दुखों का मूल है और ज्ञान सभी सुखों का खजाना है। मैंने अपने स्वरचित भजन में सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के बारे में कुछ कड़ियाँ तैयार की है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पर्युषण शब्द परि उपसर्ग पूर्वक वस धातु से अण प्रत्यय लगकर बना है, जिसका अर्थ है आत्मा के निकट रहना, चारों ओर से आत्मगुणों को पोषित करने का प्रयास करना। आत्मा की प्रधानता होने के कारण ही इस पर्व को पर्वाधिराज पर्व की संज्ञा दी जाती है। आज के इस युग में आराधक बनना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आराधक किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो जीव समकित अवस्था में अगले भव का आयु बंद कर लेता है, वह निश्चित रूप से आराधक बन जाता है। अथवा जो 7वें गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक में रहते हुए जिसका मरण होता है, वह भी नियम से आराधक बनता है। जो भी चरम शरीरी जीव होते हैं, वे भी नियम से आराधक बनते हैं। सम्यक दर्शन के आराधक, सम्यक ज्ञान के आराधक बनना हमारे इस जीवन की विशेष उपलब्धि कही जा सकती है। गीतिका के माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप के बारे में आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पर्युषण पर्व ये आया, आत्म गुण पाने को, कर ले आत्म की शुद्धि, आराधक बनने को, कर ले आत्म की शुद्धि, आराधक बनने को। ज्ञान दिवस के बारे में कहा है, जावंत अविद्या पुरिसा, सारे दुख पाते हैं, आगम में यह बतलाया, प्रभु और समझाते हैं। अज्ञान दुखों की जननी, निज ज्ञान बढ़ाने को, आत्म की कर ले शुद्धि, आराधक बनने को। पर्युषण पर्व ये आया, आत्म गुण पाने को, कर ले आत्म की शुद्धि, आराधक बनने को। सम्यक दर्शन की महत्ता बताते हुए कहा है,
तत्वों के बोध को पाने जिन वाणी सुनना है, संवेग भाव को धर के श्रद्धा विकसाना है। श्रद्धा है धर्म की जननी, अंतर चमकाने को, कर ले आत्म की शुद्धि आराधक बनने को। एयं खुनाणिनो सारम, हिंसा दुखकारी है, स्वपर की करुणा से ही मैत्री विकसानी है। सही ज्ञान सुखों का आकर यही बोध कराने को, कर ले आत्म की शुद्धि आराधक बनने को। समकित से पाप टल जाते, दुर्गति भी रुक जाती, आरंभ परिग्रह से भी मुक्ति है मिल जाती। गिनती के भवों में मुक्ति विश्वास जगाने को, कर ले आत्म की शुद्धि आराधक बनने को। पर्युषण पर्व ये आया आत्म गुण पाने को, कर ले आत्म की शुद्धि आराधक बनने को, कर ले आत्म की शुद्धि आराधक बनने को। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक चारित्र और सम्यक तप की यदि आराधना की जाती है तो वह आत्मा आराधक बन जाती है। आराधक के लिए कहते हैं कि या तो वह उसी भव में या 7-8 भव में, नहीं तो 15 भव में अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस 5वें आरे में भरत क्षेत्र में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना, उसको निर्मल बनाए रखना, उसको टिकाए रखना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वह उपलब्धि हम सबको पर्युषण पर्व के इन दिवसों में प्राप्त करके ही रहना है। इसलिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक चारित्र और तप की आराधना में हमें संलग्न बनना है। मेरे द्वारा स्वरचित गीतिका में कहा भी है सम्यक चारित्र के बारे में, शल्यों से मुक्ति पाकर विरति को जगाना है, पापों से बचते रहना संवर को बढ़ाना है। चारित्र ही मुक्ति दिलाता, समता गुण पाने को, कर ले आत्म की शुद्धि आराधक बनने को। और चारित्र क्या करता है? चारित्र कर्मों को रोके आनंदित कर देता, संयम का पालन हो तो शुभ भाव बढ़ा देता। अतिशय सुखों का दाता, निर्मलता पाने को, कर ले आत्म की शुद्धि आराधक बनने को। पर्युषण पर्व ये आया आत्म गुण पाने को, कर ले आत्म की शुद्धि आराधक बनने को। सम्यक तप के बारे में कहा है, जो आत्मा को तत्काल पवित्र करे, जो आत्मा के लगे हुए विपुल कर्मों की निर्जरा कराए, आत्मा को विशुद्ध बनाए, वह सम्यक तप कहलाता है। तत्काल पवित्र जो करता, सम्यक तप कहलाता। संचित कर्मों से मुक्ति आत्म की कर देता। द्वादश तप काले संबल,
भव पार लगाने को, कर ले आत्म की शुद्धि आराधक बनने को, कर ले आत्म की शुद्धि आराधक बनने को। सटविद बाहरी तप देखो, तन मन शोधन करता, आभ्यंतर तप आराधन आत्मिक शुद्धि करता। संयम तप की कर करणी, जीवन चमकाने को, कर ले आत्म की शुद्धि आराधक बनने को, कर ले आत्म की शुद्धि आराधक बनने को। पर्युषण पर्व ये आया, आत्म गुण पाने को, कर ले आत्म की शुद्धि आराधक बनने को, कर ले आत्म की शुद्धि आराधक बनने को। पर्व के इन दिवसों में हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की सही विधि से, सही पद्धति से, निर्मल रीति से एकाग्र चित्त होकर के साधना और आराधना करें। इसी में पर्युषण पर्व मनाने की हमारी सार्थकता है, सफलता है। ज्ञान कणिका के सभी पाठकों के प्रति और विशेष रूप से आदरणीय प्रोफेसर विमल जी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद, सादर जय जिनेन्द्र, जय गुरु हस्ती, जय गुरु हीरा, जय गुरुमान।